दोस्तों, अगर तुम यह कहानी रात में पढ़ रहे हो या सुन रहे हो और कभी तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारा नाम लिया, तो याद रखना, हर तीसरी आवाज बाहर से नहीं आती। कुछ आवाजें तुम्हारे अंदर से भी आती है, और वो ही निशी की आवाज है। पश्चिम बंगाल के घने जंगलों और दलदली जमीन के बीच एक गांव है, धौलागढ़। नक्शों में उसका नाम है, लेकिन रात में वह जगह जैसे जमीन से मिट जाती है। धौलागढ़ में एक नियम है, लिखा हुआ नहीं, बोला हुआ नहीं, लेकिन हर इंसान के डर में दर्ज। रात में कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। नाम सुनो लेकिन कदम मत रोको, क्योंकि यहां भटकती है निशी। मेरा नाम समीर बोस है। मैं कोलकाता के एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर हूं। निशी पर स्टोरी करने के लिए जब मुझे धौलागढ़ भेजा गया तो मैंने इसे एक लोक कथा समझा। भूत प्रेत, डर, अफवाह। टीआरपी के लिए एक यही सही टॉपिक था। लेकिन जब मैं वहां गया, पहली ही शाम मुझे एहसास हो गया, यहां डर की कोई कहानी नहीं, एक जिंदगी जीने का नियम है। मैंने वहां देखा, सूरज ढलते ही पूरा गांव में सन्नाटा छा गया था। रात के ठीक 11:58 पर मैं गेस्ट हाउस में अकेला था। रिकॉर्डिंग ऑन थी, तभी कहीं से आवाज आई, समीर, समीर। मुझे लगा मेरी माँ की आवाज है, बहुत दूर से आ रही थी। समीर। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। मैंने सोचा वो तो शहर में थी। मैंने खुद को समझाया, ये सब भ्रम है। 3 मिनट बाद, समीर बेटा, समीर बेटा। मैंने पर्दा हटा के देखा बाहर की तरफ। वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे। खिड़की तक आकर रुके हुए से थे। बत्ती अचानक से बंद हो जाती है और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास, अब जवाब दे दो। मैंने समीर अपने बेटा। आप से बोला, ये आवाज मेरी माँ की नहीं है, ये मेरी अपनी आवाज थी। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला या कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रिकॉर्डर अपने आप बीप करने लगा। अगली सुबह गांव में चीखों की आवाज आने लगी। एक 19 साल का लड़का, वीआईपी लैब, रात में वही आवाज सुनकर बाहर निकला था, जो कि आज तक लौटा नहीं। तालाब के किनारे सिर्फ उसके जूते मिले, और वही गांव वाले अलग ही काना फूसी में लगे हुए थे। उसने पहचान लिया, जो लौटा वो पूरा नहीं था, ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन जब मुझे निरंजन काका मुकुलदा के पास ले गए, वो अकेले इंसान थे जो निशी की पुकार सुनकर भी वापस लौटे थे। लेकिन उसकी आंखें अब देख नहीं पाती थी। उन्होंने बताया, उस दिन मैं उस आवाज को सुनकर बाहर निकला था, जो कि मेरी मरी हुई बेटी की आवाज लग रही थी। फिर मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, फिर भी मैं हिम्मत करके घर वापस लौटा। उन्होंने थोड़ा और डिटेल्स में निशिवन के बारे में बताया। गांव के बाहर एक जंगल है जो नक्शों में नहीं, वहां आवाजें गूंजती नहीं, रुक जाती हैं। मैं वहां गया। पेड़ों की छाल फटी हुई थी जैसे मुंह, उनसे शब्द टपक रहे थे, सुनो, एक बार बस जवाब दे दो। वहां एक पुराना चबूतरा था। निरंजन काका ने बताया,
सदियों पहले एक विधवा औरत को इसी जंगल में जला दिया गया था। उसने रात में मदद मांगी थी और किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने 3 बार पुकारा, पहली बार दूर से, दूसरी बार पास से, तीसरी बार सबके दिलों के अंदर से। उसकी आवाज मरी नहीं, वही बनी निश्चय। निशी आत्मा नहीं है, वो रुकी हुई पुकार है जो हर उस इंसान से जुड़ जाती है जो आवाज को पहचान लेता है। वो आत्मा कोई शरीर नहीं चाहती, वो सिर्फ आवाज चाहती है। उस रात धौलागढ़ में किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया। 12 बजे हर घर में किसी न किसी ने अपना नाम सुना। दूसरी बार आवाज कानों के पास थी। तीसरी बार आवाज लोगों के अंदर से आई और एक एक करके लोगों ने अपनी ही आवाज में कहा, हाँ बस। निश्चय अब शांत थी क्योंकि उसको यही सब चाहिए था। अगली सुबह धौलागढ़ गांव नक्शे में तो था, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर घर की दीवार पर एक ही वाक्य लिखा था, हमने जवाब नहीं दिया था। और फिर मैं कुछ दिन बाद शहर लौट आया। मैं सबसे बात करता हूं, मैं सबकी बातों का जवाब भी देता हूं, लेकिन रात में अगर कोई मेरा नाम ले तो डर जाता हूं, क्योंकि कभी कभी मेरे मुंह से मेरे बिना चाहे आवाज निकल जाती है, सुन रहा हूं, आखिरी चेतावनी। और अब मैं अपने आप से बातें करने लगा था। तो दोस्तों, अगर तुम ये कहानी रात में पढ़ रहे हो या सुन रहे हो और कभी तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारा नाम लिया, तो याद रखना, हर तीसरी आवाज बाहर से नहीं आती, कुछ आवाजें तुम्हारे अंदर से भी आती है, और वो ही निश्चय की आवाज है।